और यहाँ तक कि रेजाई के अंदर भी नींद ना आई रे, चैन ना आई रे। ये मोबाइल सबको जो है माथा का बॉइल खराब कर दिया। क्या कहना है महाराज। एक बार हमें भी मिला था, हम भी किए थे, लेकिन देखिए यार ये तो रात तक जान नहीं छोड़ता है, रात तक जान नहीं छोड़ता है। तब से मैंने कहा बड़का मोबाइल तुम पकड़ो, हम छोटके से काम चलाएं। बोले किसका जय। कई भक्त देखते महाराज जमाना कितना डेवलपमेंट हुआ है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आप छोटके लेके गुजारा कर दे। हम छोटका है, छोटके रहने दीजिए। बोले श्याम राम। तो भाई बहन, और ऐसी भी मेरा कन्हैया जब छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी गैया मधुबन जा, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन जा। रास रचाए मेरो मदन गोपाल, राज नचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो भाई बहन भगवान को वहां रख दिया और जोग माया को लेकर मथुरा आए। जो ही मथुरा के कारागृह जेल में प्रवेश हुए कि अपने आप सातों फाटक बंद हो गया, और जैसे जंजीर में वसुदेव जी जकड़े थे जंजीर भी वैसे लग गई, और जितने पहरेदार सोए थे खर्राटे भर रहे थे सब जग गए। इसका मतलब क्या है, जब आनंद ब्रह्म आया तो भक्त जगे थे, जन्माष्टमी मना रहे थे, और जो दुष्ट थे कंस के पार्टी वाला वो सब खर्राटे भर रहे थे। यानी परमात्मा के आने पर जो जागत हैं सो पावत है, और जो सोबत हैं सो खोवत। तो सो कौन रहे थे, कंस विभाग वाले लोग, निशाचर वृत्ति वाले लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, अथवा संसार के मोह प्रपंच में जो जी रहा है ऐसे लोग सो रहे थे परमात्मा के आने पर, और भक्त जाग रहे थे। यही जग जागी जामनी जोगी, परमारति प्रपंच वियोगी, मोह निशा सब सोबन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। और इस प्रकार इधर जो ही माया प्रवेश की, जोग माया, सभी जग गए। कौन, पहरेदार। ततो बारा ध्वनिस्त्रुत्वा गृहपारा समुत्थिता, ततो बारा ध्वनिस्त्रुत्वा गृहपारा समुत्थिता। उस बालिका की ध्वनि सुनकर जो द्वारपाल सिपाही सैनिक थे सभी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर जग गए। का अरे, और बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कर सुनो सुनो सुनो, जिसलिए महाराज ने मुझे पहरेदार बनाकर तैनात किया कि जो ही 8वां गर्भ देवकी का प्रकट होगा, पैदा होगा, तो मुझे सूचना देना। जैसे कि आकाशवाणी हुई थी, अस्याताम अष्टमो ग्रवो हंतायाम बहसे अबुध, अस्याताम अष्टमो ग्रवो हंतायाम। रे दुष्ट कंस, जिस देव की बहन को तू विदा कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। पापी, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। और उस आकाशवाणी को सुनकर मेरे महाराज ने कहा 8वां गर्भ की तलाश करना। और 6 को तो कंस ने मार ही दिया था,
प्रसूति बहन देवी की गोद से छीनकर और जेल के पत्थर की दीवार पर पटक कर निर्मम हत्या की थी। और सातवां शंकरशन के द्वारा गोकुल में रोहिणी के गर्भ में जो नंद बाबा के यहाँ रहते हैं, और आठवां गर्भ भगवान कृष्ण। कंस को सूचना मिली कि महाराज आपका आठवां, ये आपका जो काल था देवकी का आठवां गर्भ, उसका जन्म हुआ है, मैं सूचना दे रहा हूँ। नंगी तलवार लेकर कंस आया ठहाका मारते हुए कि मुझे मारने वाला पैदा हुआ है, आज मैं काल को ही नष्ट कर दूंगा। उसे पता कहाँ है कि काल को क्या बिगाड़ेगा। यहाँ तो काली भी आ चुकी है। बोली महाकाली जोग माया भगवती की जय। भगवान अमृतम चैव अमृतस्य च। अरे क्या हुआ यार, और थोड़ी सी जो पीली है, कोई बात नहीं, हाँ हल्का, अच्छी बात है। बॉडी दे सरा, 100 से जो शरीर को सरा दे, देख रहे, रॉ से जो परिवार को रुला दे, और बौ से जो बर्बाद कर दे, सरा। नहीं तो भाई चलो, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। महाराजा परीक्षित ने कलजुग को स्थान शराब में दिया था कि जाओ मदिरालय में और मदिरा में निवास करो। तो खैर उधर की बात छोड़ो, अपने को आनंद से मतलब है। दुनिया बके हजार गिरधर मेरो, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो आओ प्रभु की ओर। कंस आया और जो ही उस कन्या को देवकी की गोद से खींचकर और पत्थर की दीवार पर पटकना चाहता है, उसी समय वो जोग माया आकाश मंडल में उड़ जाती है और उड़कर अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट होकर रे मूर्ख किम मया हत्या मंद जात कृतवांत कृत मां हिंसे वृथा, तुम मेरे को व्यर्थ में मारने की चेष्टा कर रहे हो। किम मया हत्या मंद, अरे मतिमंद, अरे मूर्ख, अभिमानी, दुष्ट, तेरे को मारने वाला गोकुल में पैदा महाकाल हो चुका है। कंस स्तंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, महाकाल यहाँ से निकला कैसे? और ये तो महाकाली है। और वास्तव में वो जोग माया जो कन्या थी, जो लाली थी जसोदा रानी की, वो साक्षात भगवती जोग माया महाकाली है। भगवान के आदेश से कहा, हे जोग माया, जब जब मैं तेरे को आदेश दूंगा अपनी मधुर लीला में, वृंदावन की लीला में, तब तब तुम आना। फिलहाल मेरी आज्ञा से तुम इतनी भूमिका अदा कर दी है जितना तेरे को मैंने बताया। तूने कंस को सूचित कर दिया कि महाकाल आ गया है, मैं महाकाली हूँ। तब तक के लिए तो विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी भगवती के रूप में निवास करना। और शक्ति पीठ आज भी विंध्याचल पर्वत पर उपस्थित है। जो मिर्जापुर दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन जो पहले मुगल सराय था, उसके आगे जाएंगे ना तो मिर्जापुर के बाद विंध्याचल स्टेशन है आज भी। और वहां से टेम्पो जाती है, बसें जाती है, विंध्याचल पर्वत वह शक्ति पीठ है भगवती का। वहाँ जो भक्त जिस कामना से जाते हैं मनोकामना पूर्ण होती है। बोले विंध्याचल मैया भगवती की जय हो। और आइए माँ की स्तुति करें और माँ के चरणों में एक भजन भेंट। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणे, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै
शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणताश्वतां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ के चरणों में भेंट। अरे निमिया की डार मैया हो, इसमें विंध्याचल मैया की चर्चा है, सुनना। निमिया की डार मैया डारली असन माँ की झूम झूमिना, हे मैया झूमी झूमिना। मैया झूलली झूलन माँ की झूमी झूमिना, मैया झूलली झूलन माँ की झूम झूमिना। निमिया के डाली मैया, निमिया के डाली मैया डालली असनवा की झूम झूमिना। मैया झूलली झूलन माँ की झूम झूमिना। मैया झूलली झूलन माँ की झूम झूमिना। माँ बहने चैती दुर्गा आ रहा है, वासंतिक दुर्गा मैया। सातुरे बहिनिया के भैरो हवे भैया, आज शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। सातुरे बहिनिया के भैरो हवे भैया, आज शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। जेकरा सहारा के, जेकरा सहारा के राखली शरणवा की झूम झूमिना। मैया झूलली झूलन माँ की झूम झूमिना। मैया दे दी दर्शनवा की झूम झूमिना। बोले भगवती विंध्याचल रानी की जय हो। कलकत्ता वाली काली, मैहर में शारदा विंध्याचल बिंध वाली। कामुरक मुख्य कलकत्ता वाली काली, मैहर में शारदा विंध्याचल बिंध वाली। यही मैया की चर्चा है, जो कि द्वापर में जिस जोग माया को कंस ने बच्ची समझकर पटकना चाहा, वही जो भगवती जोग माया विंध्याचल रानी के रूप में कामरू कमख्य कलकत्ता वाली काली, मैहर में शारदा विंध्याचल बिंध वाली। काश्मीर में वैष्णो देवी, काश्मीर में वैष्णो देवी जानली जहनवा की झूम झूमिना। मैया झूमी झूमिना। ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, इतना तक ही। काश्मीर में वैष्णो देवी जानली जहन माँ की झूमी झूमिना। भक्त करे दर्शन माँ की झूमी झूमिना। ओ भक्त करे दर्शन माँ की झूमी झूमिना। 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 और मैया भगवती की जय हो। तो भाई भगवती
भगवती की भी कथा और भगवान की भी कथा, प्रकृति की भी कथा, पुरुष की भी कथा, लक्ष्मी की भी कथा, नारायण की भी कथा, श्री राधा जी की भी, राधा रानी की कथा और श्री कृष्ण की कथा दोनों साथ साथ चल रही है। इस प्रकार भगवती विंध्याचल रानी विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगी और इधर कंस सशंकित हुआ कि वाकई आकाशवाणी कभी व्यर्थ नहीं हो सकती है, मिथ्या नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि मेरा काल गोकुल में है। और तभी कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुन चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को प्रकट किया। वह राक्षसी क्या करती है? बाल घातनी, बालकों को मारकर, शिशुन चकार निघ्नन्ति, शिशुओं को मारकर। कौन शिशु? जो नवजात है, जिसकी छठी नहीं हुई, जो अबोध है। और रुद्राशना, पूतना बाल घातनी रुद्राशना, जिसके मुंह में बालकों को मारने के बाद बालक का खून पी लेती है और मुंह खून से लसा है, रुद्राशना। हे परीक्षित, भगवान को मारने के लिए मूढ़ दुष्ट कंस ने अविद्या का प्रतीक पूतना को भेजा। और ये पूतना केवल शिशुन चकार निघ्नन्ति ग्रामपुर प्रजादिषु, गांव नगर नगर जा जाकर, घर घर जाकर और छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर उसको दूध पिलाने के बहाने उसके प्राण पखेरु को पी लेती है खून के द्वारा। रुद्राशना, उसके मुख में हमेशा ब्लड, खून लगा रहता है। ऐसी पापनी राक्षसी पूतना है। और पूतना की थोड़ी सी व्याख्या आई है। पूतना, जिसको किसी के पुत्र के प्रति प्रेम ना हो, ऐसी स्त्री पूतना। ऐसा मत समझना जिसे पूत नहीं है वो पूतना, ना ना ना। अरे पूत नहीं है। इस संसार में पूते वाले सब कौन सपूत है? कितने सुखी हैं। जिसको जितना बेटा उतना वो माँ बाप दुखी है। जिसको बेटा नहीं है उसको तो दुख है ही, लेकिन जिसको 1 दर्जन बेटा है उससे पूछो, उनके माँ बाप से पूछो, उतना बड़ा दुख का पहाड़ उसके ऊपर है। पूछो अपने दिल से। इसलिए ऐसा मत समझना पूतना जिसको पूत नहीं है ना। कोई भी पूत, किसी का भी बेटा हो, उसमें भगवान कृष्ण बालक की छवि का दर्शन करना। मैं तो कहता हूं कि हमारी ब्रजमंडल वृंदावन में ऐसी ऐसी गोपियां आई है। आज के इस कलयुग में महाराष्ट्र, बॉम्बे, गुजरात से, राजस्थान से, जिन्होंने शादी विवाह के बाद भी घर को छोड़कर और वृंदावन में मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया और भगवान कृष्ण को ही लल्ला समझकर यही मेरा बेटा है। और लड्डू गोपाल की प्रतिमा को नित्य स्नान कराती है, लाड़ लगाती है, तेल लगाती है, काजल टिक्का करती है और माँ कहे लाला खाना, चूड़ियां बजाकर जगाती है। मैंने देखा कि कहीं मेरे लाला को कष्ट ना हो। बहुत माँ बहनें ऐसी है, अपने बच्चों को चूड़ियां छन 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 छन, अरे उठ लाला। जसोदा रानी चूड़ियां बजाकर अपने कृष्ण को जगाती है। आगे की कथा सुनना ऐसे। तो भाई भगवान को ही अपना लाला समझती है। आज भी बहुत ऐसी माँ बहनें हैं और उसने घर बार छोड़कर भगवान को बेटा मानकर, या बहुत ऐसी गृहस्थ हैं जिनको अगर बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, हे प्रभु संसार में बेटा बेटी होके अगर हृदय पे आघात देता है, दुख देता है, तो मन टूटता है कि भगवान बेटा बेटी नहीं देते तो अच्छा, लेकिन तुम तो मेरा बेटा बन जाओ। तुम कभी कभी मेरे को आघात, दुख, कष्ट नहीं दोगे, उल्टे तो दुख भंजन है और मुझे दुख से निकाल कर आनंद में भेज दोगे।
कितनी माँ बहनें ऐसी हैं आज भी लड्डू गोपाल को बेटा मानकर सेवा करती हैं। तो भाई बहन, इसलिए मनोबल को कभी आप डाउन मत करना। हमारी संस्कृति में ऐसा मत समझना कि बेटा होता है उसी को पिंडदान और कल्याण होता। नहीं 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 नहीं, नहीं। उद्धरेदात्मनात्मानमात्मानं प्रसादयेत्। आप अपने जीवन का उद्धार स्वयं धर्म कर्म के द्वारा कर सकते हो और इस जीवन को पतन रसातल में भी स्वयं भेज सकते हो। कोई किसी का बेटा आज के समय में माता पिता का उद्धार करेगा, गारंटी नहीं है। अरबपति करोड़पति बाप को जीते जी रसगुल्ला नहीं मिलता है, मरने के बाद 10 क्वालिटी का रसगुल्ला। और फिर पिंड दान करने की फुर्सत नहीं होती है। अरबपति है, करोड़पति है और गया जाने की फुर्सत नहीं होती। पुत्र पुम नामक नरकात त्रायते इति पुत्र है। शास्त्र ने कहा, भागवत ने, जो अपने माता पिता खानदान को पुम नामक नरक, हे परीक्षित 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव नरक, महारौरव नरक, वैतरणी, कुंभिपाक, तामिश्र, अंधकूप। जो प्राणी जीवन भर पाप करता है, ऐसे ऐसे पापी को खोलते हुए कड़ाह में जैसे सब्जी छांकते हैं वैसे छांका जाता है। मरने के बाद उसके कर्म का जो शरीर है, क्योंकि ये शरीर 300 रूप में है, ये स्थूल रूप में मैं हूँ। हाथ पैर शरीर मुख सभी अंग प्रत्यंग। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर कर्म के अनुसार प्रेत योनि, भूत योनि और एक यातना शरीर। आपने जो सुकर्म किया वह यातना शरीर जब लोक जाता है और फिर वहाँ निर्णय डिसीजन होता है और उस अनुकूल किसी को अंधकूप में देकर, किसी को जलते हुए आग में बार बार डाला जाता है, किसी को खोलते हुए कड़ाह में। जो पुरुष स्त्री अपने पति अपने धर्म पत्नी के साथ प्रेम व्यवहार नहीं करके गलत आचरण करता है, उसे लोहे का तपा हुआ आग जैसे लोहे के खंभ में बार बार अटैच किया जाता है, खोलते हुए कड़ाह में डाला जाता है, अंग प्रत्यंग काटता। इस तरह तामिश्र, अंधकूप, रौरव, वैतरणी और हे राजन, एक पुम नामक नरक है। पुम नामक नरकात त्रायते इति पुत्र है। जो माता पिता को शुभ कर्म सत्कर्म के द्वारा, भागवत यज्ञ के द्वारा, पिंड दान गया में जाकर उसके द्वारा जो माता पिता को पुम नामक नरक से त्राण करता है, वही पुत्र है। नहीं तो मूत्र के मूत्र श्यावर रामचंद्र का जय हो। कबीर साहब ने कहा, जिस पैरे से पूत भय सोई पैरे से मूत, कर्म कियो सो पूत है, नहीं तो मूत के मूत श्यावर रामचंद्र। और उसके बाद जीव तो वाक्य करना, पुत्र के 3 कर्तव्य, जीते जी माता पिता की सेवा आज्ञा का पालन करना, जीव तो वाक्य करना, छाए भूरी भोजना, और मरने के बाद ब्राह्मण संत वैष्णव को जमाना। देखो, ये तो लोक परंपरा है कि जिसका खाया उसको खिलाओ, और ऐसे ऐसे लोग को जिसको भोजन की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को खिला के पुण्य नहीं मिलता। ये केवल दिखावा है, ये केवल एक लोकाचार है। भोज खिलाने से